अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम उस्ताद शागिर्द में मैं हूं मियां शाजिब रज़ा और मेरे साथ मेरे उस्ताद मोहतरम शहबाज अली मोहसिन साहब भी मौजूद हैं। उस्ताद जी, आज डस्का थाना सदर के इलाका भट्टे वार्ड में एक वकूआ हुआ है जहां पर एक नौजवान को कत्ल किया गया है। उस कत्ल में जो अहले खाना है वो कहते हैं पुलिस ने कत्ल किया है, कि जबकि पुलिस का कहना है कि उसने खुद अपने सर में गोली मारकर खुद को कत्ल किया है। इसमें क्या हकीकत है, ये बताइएगा ज़रा। जी बिल्कुल, आज सुबह 8 बजे के करीब ये वकूआ बिटेवट जो गांव है थाना सदर के इलाका में, वहाँ पे ये पेश हुआ है। लोगों का तो कहना है, घर वालों का, लोगों को जो कहना है वो तो यही कहते हैं कि यहाँ से पुलिस ने इसको सुबह 8 बजे उठाया और लेके गया और ठीक 5 या 10 मिनट बाद इसकी लाश लेके वापस आ गया। ये पेट्रोलिंग पुलिस है जो उन्होंने ये उनको उठाया था। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, जो पुलिस का मौक़िफ़ है, मेरे DSP से जो टेलीफोन पे बात हुई है, उनका कहना है कि ये जो मुलज़म था उरफान नामी, ये पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है। इसके खिलाफ 394 के और बहुत सारे मुकदमा जो दर्ज हैं। इसने रात को एक डकैती की वारदात की जिससे एक शख्स से उसने कुछ पैसे और एक मोबाइल छीना, जिसकी मकतूल ने जी। तो इस सिलसिले में जो ना पेट्रोलिंग पुलिस के जो नौजवान है वहाँ इसके घर पे गए। जब इसको पकड़ने लगे तो इसने अपनी जेब से निकाल कर पिस्तौल अपने आप को खुद को फैर मार लिया। वो जो फायर लगा है ना, वो सर पे वो कह रहे हैं लगा है। तो पुलिस का भी मौक़िफ़ यही है कि उसने खुद मारी। ये तो डॉक्टरी में पता चल जाएगा ना कि ये कितने फासले से ये जो है ना फायर हुआ है। फिलहाल तो जो हकीकत है वो यही है कि पुलिस का मौक़िफ़ ये है, गांव वालों का मौक़िफ़ है कि नहीं, ये सुबह 8 बजे यहाँ से पकड़ के लेके गए हैं। लेके जाने के बाद ठीक 10 मिनट बाद इसको उन्होंने गोली मार दिया। ये बात समझ में नहीं आ रही कि गोली कैसे पुलिस वालों ने मार दी है, या उसने खुदकशी की भी अभी जो है ना वो घर वाले उसकी बेवा से भी जो बात हुई है, आपके साथ भी बात हुई है, कुछ समझ अभी तक ये हकीकत जो है ना वो सामने नहीं आ रही। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ जो है मकतूल की बेवा, वो भी हमारे साथ है और अहले गाँव वाले भी हैं। जानते हैं उनसे वो क्या कहते हैं। नाश्ता कर दिया, पढ़ के लिया है, पढ़ के लिया के 2 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਫਰਕ ਪਈ। ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪढ़ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਗਾਵੰਦ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿਰੋਂ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। कितने बजे का वाक़या है? सुबह 8 सवा 8 के दरमियान मेरा बंदा खत्म भी कर दिता इन्होंने। घरों नाश्ता कर दिया ना पढ़िया है। उस तो बाद 3 मिनट बाद मैनू खबर आ गई है कि मेरे खावंद नूं मार दिता गया है। क्यों मारे भाई कोई पता नहीं है। इन्होंने पुछो, तुसी लोग पुछो ना क्यों मारे, ਉਹਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਸੀ, ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ। कि मैं कुछ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਾਵੰਦ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਯਤੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। कितने बच्चे थे? मेरे 4 बच्चे ने, 2 बेटियां 2 बेटे, छोटे छोटे मेरे बच्चे ने। साडी रोजी का वसीला सी। तकरीबन 8 बजे यहाँ पेट्रोलिंग आए ने, इन्हां इरफान नूं घरों फड़िया, फड़ के तलाशी ਲਈ है, जामिया तलाशी ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ है। तलाशी करके ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਊਡਰ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਾ ਲਿਆ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਲ ਚਲਾ ਛੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਇਹਨਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਹ ਬਿਲकुल गलत ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਡੇ ਨੇ ਬਿਲकुल। ये थी बेवा और अहले गांव का मौक़िफ़ था। उस्ताद जी, पुलिस की जानिब से भी कोई मौक़िफ़ सामने आया है? जी बिल्कुल, DSP साहब डस्का रमज़ान साहब से मेरी बात हुई थी टेलीफोन पे। तो उन्होंने बताया था कि ये पहले भी इसके ख़िलाफ़ थाना सदर और थाना सतरा के पर्चे दर्ज हैं और ये पहले भी वारदातें भी करता रहा और नशा भी ये करता, ये नशे भी था साथ, ये भी बात है। तो मैं नहीं ये समझता कि पुलिस पेट्रोलिंग उसको उठा के लेके जाके इसको फायर मार देगी। कोई इतना बड़ा तो वो इश्तिहारी नहीं था, कोई इतना बड़ा वो क्रिमिनल नहीं था जिसको फायर मारना चाहता। इसमें कुछ ऐसी हकीकत नज़र आती है जैसे ऐसा लगता है मुझे कि इसने अनशई अक्सर ऐसे ही करते हैं कि पुलिस से बचने के लिए उसने अपने आप को फैर मार दिया। मेरे ख्याल में ये देखिए ना कि अगर जब पुलिस ने उसको पकड़ा है तो उसकी तलाशी भी तो ली होगी ना। बिल्कुल, वो कह रहा है ना, वो जो गांव वाला जिसने मौक़िफ़ दिया वो अपने मौक़िफ़ में बता रहा है कि उसके सामने वो कह रहा है ना कि तलाशी ली गई है। हाँ, तो फिर लेकिन ये पुलिस का मौक़िफ़, DSP ने ये बताया कि नहीं, इसका मौक़िफ़ ये नहीं था। उसका मौक़िफ़ ये था कि वो मौका से जब उसको पकड़ने गए हैं तो वो घर में मौजूद था, उसी टाइम उसने अपने आप को फैर मार दिया। लेकिन इसमें 2 चीज़ें हैं कि पहली बात तो ये थाने सदर का काम था। ठीक है। पेट्रोलिंग पुलिस वहाँ पे क्या लेने गई, ये भी एक मौक़िफ़ है कि पेट्रोलिंग पुलिस का ये काम नहीं था कि उसको जाके पकड़ दे। अगर थाने सदर का काम था, थाना सदर पुलिस का ये काम था, वो जाती उसको पकड़ दी। अगर दरख्वास्त भी उनके पास ही आनी थी, पेट्रोलिंग पुलिस मुझे नहीं समझ आई वो वहाँ क्या लेने आई। ये एक बात जो है ना इनको वीक करती है पुलिस को
कि पेट्रोलिंग पुलिस का ये काम नहीं था, ये जो थाना सदर की पुलिस है उसका ये काम था कि वो वहाँ पे जाती है, उनके पास एप्लीकेशन आती है, वो जाकर देखते कि भाई हम एक आदमी, जैसे डीएसपी साहब ने बताया कि एक आदमी ने रात को उसने 1500 रुपया और एक मोबाइल छीना, वो उसकी रिकवरी या उसको पकड़ने के लिए, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। यहाँ आगे कुछ गड़बड़ लगती है। ये मजाक तो नहीं, एक 4 बच्चों का बाप था और उसको किस तरह वो पता ही नहीं चल रहा कि उसको पुलिस ने कत्ल किया, खुद उसने अपने आप को फायर, ये क्या कानून है, ये इसकी समझ नहीं कुछ लग रही। अभी तो वो ये भी बता रहे थे पुलिस वाले कि अभी उसकी जो है ना बेवा वो इस बात पे आखिरी हो गई है कि ये इसका मुकदमा जो वो खुदकशी का जो है ना वो इंदराज किया जाए, पुलिस का मौकफ है। ठीक है, इंदराज के बाद में हम देखेंगे कि ये वाकई कत्ल किया गया या इसने खुदकशी किया। मेरे ख्याल में ये खुदकशी का पर्चा दर्ज नहीं होना चाहिए, इसका पर्चा जो है ना वो कत्ल का दर्ज होना चाहिए, और उस बेवा को अगर वाकया ही पुलिस ने कत्ल किया है तो उसका इंसाफ उसको मिलना चाहिए। लेकिन मेरी बात, 2 बातें यहाँ पे मेरी समझ में नहीं आ रही। एक तो ये बात समझ नहीं आ रही कि पेट्रोलिंग पुलिस वहाँ घर पे क्या लेने गई। दूसरे मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पेट्रोलिंग पुलिस को क्या ज़रूरत थी कि इतना बड़ा वो इश्तिहारी नहीं था, इतना बड़ा वो क्रिमिनल नहीं था जिसको वो फायर मार देते। यानी ये दोनों बातें जो है ना, एक तरफ से तो वो गिल्टी नजर आता है, एक तरफ से पुलिस गिल्टी आती है, लेकिन ये हकीकत तो उसी टाइम पता लगे जब इंक्वायरी होगी। लेकिन मेरे ख्याल में इसका खुदकशी का पर्चा दर्ज नहीं होना चाहिए, इसको जो है ना वो कत्ल का मुकदमा दर्ज करना चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए। अगर वो वाकई पुलिस वाले उसमें गुनाहगार है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, अगर बेगुनाह तो उनको बेगुनाह कर देना चाहिए। नाजरीन, उस्ताद जी के साथ मकतूल की बीवी और अहले गांव का मौक़िफ़ आपके सामने है। अब बेवा और उसके 4 बच्चों को इंसाफ कौन देगा, ये हम अवाम की अदालत और पुलिस के आला अफसरान पर ही छोड़ते हैं। इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।